Hello students, this is Arun Kumar Chaurasia from Shivraj Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about closer look of Hampi and Surat. Today, we will read about Masulipattnam और मछलीपत्तनम। The town of Masulipattnam literally means fish port town. It was located on the bank of river Krishna in Andhra Pradesh. It derives its name from the gateway of the town, which was decorated with the eyes of fish. मतलब ये जो मसूलीपत्तनम था, इस नगर के मुख्य द्वार पर जो है मछली की आंख को लगाया गया था या दर्शाया गया था, जिसके आधार पर इसका नाम मछलीपत्तनम या मछलीपत्तनम पड़ा. It was a center of immense activities. Many trading companies was traded here like Dutch, English and French. Golconda Empire and Masulipattnam was a port of Iranian who had immigrated to Golconda, invested a lot of money in shipbuilding and maritime trade. In Masulipattnam, a large settlement of weaver, dyers, cloth printers and cloth painters grow around Masulipattnam. Cities' fame in Europe was largely due to the production of dyed cotton clothes known as chintz. The kalamkari cloth was another important textile produced here. Kalamkari means kalam means pen.
कारी मीन्स वर्क, ओके। कलमकारी refer to the techniques of painting with natural and vegetable dye on the cotton or silk cloth with a bamboo pen। मतलब कि कलमकारी में बेटा नेचुरल या फिर वेजिटेबल डाई से जो है क्लोथ को जो है पेंट किया जाता था और इसमें यूज होता था बम्बूस पेन या नरकट जिसको आप बोलते हैं उसका, ठीक है। Then Golconda mines produce some of the world largest diamond and rubies. Their trade made the city very rich। जो गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश था ये जो है यहाँ पर अपने राजसी शासन को दर्शाता है, साथ साथ यह यहाँ पर सूती व्यापार, मसाले तथा अन्य व्यापारों पर अपना अधिकार या संप्रभुता जो है दर्शाता है, ठीक है। द ट्रेड फ्रॉम पुर्तगीज लीड द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो सबसे पहले पुर्तगीज ने जो शुरू किया था ट्रेड उसको जो है बेटा आगे दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनीज भी ले गई। मतलब सबसे पहले पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है की शुरुआत की। एंड आई एम टेलिंग यू द वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पुर्तगीज कम इन इंडिया, then Dutch, then English। सबसे पहले पुर्तगीज आए थे भारत में, फिर डच आए थे और उसके बाद जो है इंग्लिश आए थे। दिस लेड टू कंपटीशन एमंग द वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स। इसकी वजह से यहाँ पर विभिन्न जो है व्यापारिक जो समूह थे उनके बीच जो है कंपटीशन होने लगा या प्रतिस्पर्धा होने लगी। विच इंक्लूडेड द गोलकुंडा नोबल्स, जिसने अपने साथ साथ गोलकुंडा के दरबारियों को भी मिला लिया। द यूरोपियन ट्रेडर, द पर्शियन मर्चेंट एंड द तेलुगु चेट्टीज। अब मुख्यतः जो बेटा इनके बीच जो कंपटीशन था ये तीन लोगों के बीच में था। पहला यूरोपियन ट्रेडर माने यूरोपियन व्यापारी के बीच में, दूसरा फारस के जो है मर्चेंट्स में, और जो है तीसरा तेलुगु जो कि यहाँ के लोकल लोग थे इनके जो चेट्टीज थे इनके बीच जो है कंपटीशन होता था। द मुगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गोलकुंडा मीर जुमला वॉज ऑल्सो ए मर्चेंट ट्राइड टू प्ले ऑफ द डच एंड इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर। इसमें इस समय जो मुगलों का जो रिप्रेजेंटेटिव था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मीर जुमला के नाम से। ये भी बेटा एक प्रमुख व्यापारी था और यह क्या करता था, यह मतलब हमेशा डचों को और जो है अंग्रेजों को आपस में लड़ा देता था, ठीक है ना। देन गोलकुंडा वॉज annexed by Aurangzeb in around 1686 to 1687। ओके, मतलब 1686 और 87 में गोलकुंडा को जो है औरंगजेब द्वारा जीत लिया गया। मसूलीपट्टनम seems to have lost its importance with the emergence of बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ऐसा लगता है कि जब बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जो है अपने अस्तित्व में आए तो मसूलीपट्टनम ने
अपना जो है व्यापारिक रूप खो दिया, या फिर जो है उसने अपनी इम्पोर्टेंस को खो दिया। ओके, क्योंकि मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास वर द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, एंड मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास was emerged as a major port town of the main trading companies. In 18th century, Masulipatam declined, and nowadays Masulipatam is a small town. Then how the European reached in India? मतलब कैसे जो है पहले जो यूरोपियन थे वो भारत कैसे पहुंचे। इन द 15th century, यूरोपियन सेलर अंडरटुक एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी रूट with the intention to finding way to reach the Indian subcontinent and obtain spices। मतलब 15वीं शताब्दी में यूरोपियन खोजकर्ताओं ने भारतीय उपमहाद्वीप की खोज करने को सोचा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्पाइसेस थे वो यूरोप में बहुत महंगे दाम में बिकते थे, और इसलिए उन्होंने इसकी खोज करनी शुरू की। ए पुर्तगीज सेलर वास्को द गामा सेल डाउन द अफ्रीकन कोस्ट एंड अराउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस ओवर द इंडियन ओशियन ही रीच कालीकट। मतलब वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली नाविक था, वह सबसे पहले अफ्रीका के तट पे पहुंचा, वहाँ से वह केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा और उसने वहाँ से भारतीय महासागर यानी हिंद महासागर को जो है पार किया, और कालीकट के तट पर 14 मई 1498 में भारत पहुंचा। भारत में पहुंचा कहाँ? कालीकट। ओके, सो भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। कब? 14 मई 1498 में। ओके, दिस ओपन अप ए न्यू सी रूट बिटवीन यूरोप एंड द ईस्ट एंड proved extremely profitable to the European. The Portuguese were later followed by the Dutch, French and the English sailor. इसके बाद यूरोपियों ने पूर्व से व्यापार करने का मार्ग खोज लिया, और पुर्तगीज के बाद डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत आए। लेट्स हैव ए रिकैप ऑफ लेसन। ए नंबर ऑफ टाउन्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब प्रारंभ में भारत में ढेर सारे जो है टाउन का विकास हुआ। द प्लेस वेयर द मिडवल रूलर हेल्ड कोर्ट डेवलप्ड इनटू द टाउन, दे बिकम सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जहाँ पर मध्यकालीन शासक अपने जो है क्या कहते थे, अपने दरबार को लगाते थे, उस स्थान को जो है प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। तंजावुर, कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु, तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, सोमनाथ इन कश्मीर एंड वल्लभी in Madhya Pradesh
was some of the important temple town. Varanasi means Kashi or Banaras, Mathura, Vrindavan Varanasi, Mathura, Kashi, Varanasi, Mathura, Vrindavan and Allahabad in Uttar Pradesh were the some important pilgrimage town. Bombay, Surat and Bharuch in Gujarat, Masulipatanam in Andhra Pradesh, Cochin in Kerala and Kolkata in Maharashtra were the famous trade town. Then the Panchal or Vishkarma communities consisting of goldsmith, blacksmith, bronzesmith, mason and carpenter played an important role to make the large temple. Hampi was an important center of cotton and स्पाइसेस ट्रेड. जो हम्पी था यह एक मुख्य नगर था कॉटन और स्पाइसेस के ट्रेड का या व्यापार का. ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट डिक्लाइन आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा, मतलब तालीकोटा के युद्ध के बाद हम्पी के जो है पतन हो गया. ठीक है. सूरत इन गुजरात वॉज वन ऑफ द इंडियाज मेजर पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन. जो सूरत था वो प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत का एक प्रमुख व्यापारिक ट्रेडिंग टाउन है, मतलब एक व्यापारिक जो है कस्बा है. ठीक है. मसूलीपट्टनम वॉज फेमस इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइड कॉटन क्लोथ. जो मसूलीपट्टनम था वह प्रसिद्ध था रंगे हुए कॉटन क्लोथ का जो है मतलब व्यापार करने के लिए. विद द इमरजेंस ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास एज ए मेजर ट्रेडिंग सेंटर, द मसूलीपट्टनम हैज़ लॉस्ट इट्स इम्पॉर्टेंस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डिक्लाइन इन द 18th century. So this is all about the chapter town trader and craftsman. We will meet in next lecture. Thank you.